नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल RW में हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 7 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बची हैं, उनको कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हेडिंग डाली यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कालक्रम क्या है दोस्तों? 1992 से 1997। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर मानव संसाधन का विकास करना था। यानी कि दोस्तों, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराकर मानव संसाधन का विकास करना था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया। यानी कि दोस्तों, राष्ट्रीय महिला कोष का गठन जो है वो 1993 में किया गया था। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। यानी दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत की गई। आप लोग बताएंगे। पंचवर्षीय योजना यानी कि कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आरंभ की गई। चौथा पॉइंट है दोस्तों, विकास का लक्ष्य 5.6% निर्धारित किया गया था, किंतु जो दोस्तों इसकी प्राप्ति हुई वो 6.8% हुई। यानी कि दोस्तों, विकास का लक्ष्य जो था वो 5.6% निर्धारित किया गया था और उसकी प्राप्ति 6.8% थी। चलिए दोस्तों, अगले पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यक्रम क्या है दोस्तों? इसका कार्यक्रम है 1997 से 2002, यानी कि 1997 से 2002। आइए इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण का एवं प्रणाली एवं समानता का विकास करना था। यानी कि दोस्तों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो था वो न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली एवं समानता का विकास करना था। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड नंबर पे, यह योजना भी कुछ हद तक असफल रही। यानी कि दोस्तों, यह योजना असफल रही। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आई मंदी तथा भारत पाक युद्ध था। यानी कि दोस्तों, भारत पाक युद्ध जो है ये कॉमन हो चुका है। मैं आपको बता चुका हूँ कि पिछले 2 वीडियो में बताया हूँ कि कोई भी योजना अगर असफल हो रही है तो इसका मुख्य कारण भारत पाक युद्ध था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आई मंदी। चलिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, विकास का लक्ष्य जो है वो 6.5% निर्धारित किया गया था और जिसकी प्राप्ति जो है वो 5.4% की हुई थी। यानी कि दोस्तों, 9वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य 6.5% जो है निर्धारित किया गया था और इसकी प्राप्ति 5.4% की हुई थी। चलिए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं दोस्तों, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या कहती है दोस्तों? इसका कार्यक्रम है 2002 से 2007। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम 2002 से 2007 है। आइए इसके बारे में मुख्य बिंदु को देख लिया जाता है। पहला पॉइंट है दोस्तों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करके अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। यानी कि दोस्तों, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करके बिल्कुल अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। चलिए सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड नंबर पे है, इसके अंतर्गत उपभोग के स्तर को बढ़ाना भी एक लक्ष्य था। यानी कि दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जो है उपभोग के स्तर को बढ़ाना था। यानी कि उपभोग का जो स्तर था वो उसको इंक्रीज करना था, यही इसका मुख्य लक्ष्य था। और इसमें मुख्य पॉइंट तीसरा है, विकास का लक्ष्य यानी कि विकास का लक्ष्य 8% निर्धारित किया गया था और जिसकी प्राप्ति जो है 7.6% की हुई थी। चलिए दोस्तों, अब 11वीं पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं, जिसका कालक्रम है दोस्तों 2007 से 2012। यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी कालक्रम 2007 से 2012 है। आइए इसके बारे में मुख्य बिंदु देख लेते हैं। जिसमें पहला पॉइंट दिया है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त किया गया था। यानी कि दोस्तों, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त किया गया था। क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि हर योजना का मुख्य उद्देश्य रहता है कि विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त किया जाए। तो यानी कि इस योजना का भी मुख्य उद्देश्य है कि विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त किया जाए और ये किया भी गया था।
चलिए सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड नंबर है, इस योजना के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम लागू किया गया। यानी कि दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो है शिक्षा जो है वो अनिवार्य कर दी गई थी, यानी कि शिक्षा पूर्ण रूप से अनिवार्य थी। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, संपूर्ण भारत में समावेशी किसान पद्धति के अंतर्गत किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया था। यानी कि इस योजना में दोस्तों संपूर्ण भारत में समावेशी जितने भी किसान थे, किसान पद्धति के अंतर्गत किसानों का सारा कर्ज जो है माफ कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। चौथा है, विकास का लक्ष्य जो है दोस्तों 1% निर्धारित किया गया था। यानी कि विकास का लक्ष्य 1% निर्धारित किया गया था और जिसकी प्राप्ति जो है दोस्तों 8% हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों जब लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तो वो सोच समझ निर्धारित किया जाता है, ना कि इससे कम ना रहे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 1% निर्धारित किया गया था और इसका लक्ष्य की प्राप्ति 8% हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि ये दोस्तों इसका कालक्रम देखते हैं। इसका कालक्रम है दोस्तों 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट पंचवर्षीय योजना और इसके द्वारा कई एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसकी इस योजना का कालक्रम क्या है। और इसके बारे में जो पॉइंट है दोस्तों उसको मैं आपको बता दूं। जिसके पहला पॉइंट है दोस्तों, यह एक आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। जैसे मैं आपको बताऊं कि 12वीं पंचवर्षीय आखिरी पंचवर्षीय योजना है। दूसरी है, इस योजना के अंतर्गत जीडीपी में 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि दोस्तों इसका लक्ष्य जो था जीडीपी में 8% की वृद्धि रखा गया था। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में 4% तथा विनिर्माण के क्षेत्र में 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो कृषि का क्षेत्र था वो 4% का विनिर्माण 4% रखा गया था तथा इसका विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट है, यह योजना अपने तय समय से पहले समाप्त कर दी गई थी। यानी कि दोस्तों इसका जो तय समय था, मान लीजिए इसका समय था 2012 से 2017 में आपको बताऊं, तो ये अपने तय समय से ही समाप्त कर दी गई थी। देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, इस योजना में विकास लक्ष्य 8% निर्धारित किया गया था। और देखते हैं दोस्तों 8% निर्धारित किया गया था तो इसका जो प्राप्ति थी वो 6.9 वर्ष की हुई थी। यानी कि दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि सारी पंचवर्षीय योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 12वीं जो है वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एग्जाम में पिछले कई वर्षों में एग्जाम पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इस योजना में विकास लक्ष्य जो था वो 8% निर्धारित किया गया था और उसकी प्राप्ति 6.9 वर्ष की हुई थी। और दोस्तों एक बार रिवीजन करा दूं मैं आपको, यहाँ पे जब 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें एक पॉइंट आपको बताना था दोस्तों। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका कालक्रम भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको दोबारा इस 8वीं पंचवर्षीय की मिलाया हूँ, जो कि दोस्तों इसका कार्यक्रम जो है 1992 से 1997 है। और इसमें दोस्तों इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी और इसको दोस्तों उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। ये मेरे को आपको बताना था कि किस योजना को उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को उदारीकरण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है या फिर उदारीकरण को किस पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग बता देंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना को उदारीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी पंचवर्षीय योजना थी उनको समाप्त कर दी है और इसके पिछले दोस्तों 2 वीडियो में मैंने आपको भी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।